यह कहानी है अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले ताक्यो नाम के व्यक्ति की। न्योमी गांव में ताक्यो नाम का एक लड़का अपनी बहन याई और माता पिता के साथ रहता था। एक दिन ताक्यो ने अपने माता पिता से कहा कि माँ, पिताजी, मैं नमक लेने चीन जा रहा हूँ, नहीं तो अगले महीने से सर्दी शुरू हो जाएगी और मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा। साथ ही मुझे घर के लिए और भी ज़रूरी सामान लेने हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। मैं आपकी देखभाल के लिए याई को छोड़कर जा रहा हूँ। जब ताक्यो चीन जाने की बात अपने माता पिता से कर रहा था, तब याई के मन में ठान लिया था वह भी ज़रूर चीन जाएगी, क्योंकि बचपन से ही उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और उसके मन में वहाँ जाने की बड़ी इच्छा थी। भाई के वहाँ जाने की बात सुनकर उसकी यह इच्छा और बढ़ने लगी। कुछ देर बाद ही याई ने मौका देखकर अपने बड़े भैया के साथ जाने की इच्छा जाहिर की और भैया के न मानने पर जिद करने लगी। ताक्यो ने साफ मना कर दिया और बड़े ही प्यार से अपनी छोटी बहन याई को चीन तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताया। परंतु याई भला कहाँ मानने वाली थी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। मजबूर होकर ताक्यो को अपनी बहन को साथ ले जाना पड़ा। माता पिता ने भी याई को बहुत समझाया और रोका, परंतु याई नहीं मानी। अंत में माता पिता ने याई को हिदायत देते हुए कहा, बेटी याई, तुम अभी तो बहुत खुश हो, परंतु रास्ते में आने वाली अड़चनों से बच कर रहना। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। रास्ते में बहुत सी चीज़ें तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगी। तुम अपने चंचल मन को स्थिर रखना और अपने बड़े भैया की हर एक बात मानना, वरना तुम बुरी आत्माओं के झांसे में आकर कहीं मुसीबत में फंस जाओगी। याई ने सुना तो, परंतु इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया और अपने चंचल स्वभाव के चलते अपने माता पिता की हिदायतों पर ध्यान नहीं दिया। बड़ा भाई ताक्यो यात्रा शुरू होने के पहले से ही अपनी छोटी बहन याई के लिए चिंतित रहने लगा। अगले दिन दोनों ने चीन के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। बड़े भैया ताक्यो ने फिर एक बार अपनी बहन को याद दिलाया कि हमारे रास्ते में बहुत सी अजीब अजीब सी वस्तुएं, पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी मिलेंगे तथा अलग अलग तरह की आवाज़ें जंगल के कोने कोने से आएंगी। कुछ तो सुनने में ऐसी लगेगी कि वह हमें बुला रही है, पर तुम चाहे जो हो जाए उनका उत्तर मत देना। मेरा नाम मत पुकारना और जिस रस्सी से मैंने तुम्हें अपने साथ बांध रखा है उसे छुड़ाना मत, समझ गई ना? वह सारी बुरी आत्माएं होंगी। साथ ही यह भी ध्यान में रखना कि तुम किसी भी पत्ते, फूल और पत्थर को मत छूना। मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तो कृपया मेरी बात मानना। कोई भी गलती मत करना, वरना हम दोनों इसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। पहले तो याई ने हाँ कहा, परंतु उसका चंचल अस्थिर मन। यात्रा शुरू हो गई। जंगल का रास्ता घना होता गया। अजीब अजीब से फूल फल दिखने लगे, कुछ सुंदर तो कुछ प्यारे, एक से एक मोहक। तरह तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। याई उन फूल फल और पत्तों के देखकर खुद पर काबू न रख सकी और अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीज़ों को उसने छुआ, आवाज़ का जवाब दिया, और तो फिर होना क्या था, वह उन बुरी आत्माओं के चंगुल में फंस गई। भैया को न बताते हुए उसने स्वयं के कर्मों का अंजाम भांप लिया और धीरे से अपने और भैया ताक्यो के हाथ में बंधी रस्सी खोल ली। वह रास्ता ऐसा था कि यदि याई उस वक्त ताक्यो का नाम लेकर उसे पुकारती तो भैया ताक्यो भी फंस जाता। इस सब से अनजान ताक्यो पूरे रास्ते यही समझता रहा कि बहन याई उसके साथ ही है। वह रास्ते में आगे बढ़ते रहा। जब वो चीन पहुंच गया तब उसे महसूस हुआ कि याई उसके साथ नहीं है। वह तुरंत पलटा तो देखा कि वह तो रास्ते में ही पीछे कहीं छूट गई है। बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकारते हुए
वह अपनी बहन को खोजने लगा। बहुत तलाशने के बाद उसे अपनी बहन आधे रास्ते में एक बड़े से पेड़ के तने से जकड़ी हुई मिली। भैया ने याई से पूछा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई? याई ने रोते हुए बताया, यदि मैं आपको पुकारती तो आप भी फंस जाते और मेरी तरह आप भी वृक्ष की इन शाखाओं और जटाओं में कैद हो जाते। आगे याई रोते हुए अपने भैया को बताती है कि मुझे इन जटाओं के कारण बहुत दर्द हो रहा है। यह पेड़ मुझे अपने अंदर खींच रहा है। भैया, मेरा सारा शरीर दर्द से कराह रहा है। भैया, मुझे आप बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। यह सुनकर भैया ताक्यो अपना पूरा जोर लगाकर उस पेड़ की शाखाओं को काटने की कोशिश करने लगा, परंतु ताक्यो जितना काटता जाता जटाएं उतनी ही दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती। धीरे धीरे याई उस पेड़ के अंदर समाने लगती है। यह देख भैया ताक्यो और भी दुखी हो जाता है। इधर बहन को उस बड़े से पेड़ के अंदर समाते वह नहीं देख पाता है, तो दूसरी तरफ उसे अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता सता रही थी। वह बहन को इस बुरे हाल में अकेले छोड़कर भी नहीं जा पा रहा था, न ही उसे आज़ाद करा पा रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद जब वह अपनी बहन को छुड़ा नहीं पाया, तब वह हार मानते हुए घर लौटने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ और अलविदा कहकर जाने ही वाला था, याई रोकर उससे कहने लगी, भैया, जाते जाते मेरे लिए एक कंघी बना दीजिए ताकि मैं अपने बाल संवार सकूं। यहाँ जंगल में मेरी बात कौन सुनेगा? मैं तो यहाँ अकेली हो जाऊंगी। भैया कंघी का खिलौना बनाकर उसे आंसू भरे नैनों से देखकर वह कंघी वहाँ रखकर चलने लगता है। तब बहन फिर पुकारती हुई कहती है, ओ भैया, मेरे लिए सुंदर सी एक छोटी सी टोकरी बना दो, फिर जाना। भैया मुड़कर आता है और अपनी बहन के लिए टोकरी बनाकर उसके पास रख देता है। फिर वह चलने लगता है। बहन फिर कुछ फरमाइश करके सामने रख देती है। इस तरह बहन बहाने से थोड़ा और समय अपने भाई के साथ बिताने के लिए जो जो कहती, उसका भैया वो सारी चीज़ें वहाँ बना बना कर उसे देता। ऐसा करते करते शाम हो गया और भैया ताक्यो रोते हुए घर जाने लगा। तभी कुछ दूर चलते ही बहन याई ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपने भैया को फिर पुकारती है। वह कहती है, भैया भैया, मुझे बचाओ, यह चील कौवे मेरे आँखें नोचकर खाने वाले हैं। भैया, मुझे इनसे बचाओ। यह सुनते ही ताक्यो दौड़ते हुए लाठी लेकर आकर चील कौवों को वहाँ से मारकर भगा देता है, परंतु पेड़ की सख्त जटाओं के दर्द से याई का सारा शरीर जख्मों से बेहाल हो जाता है और धीरे धीरे रात होते होते उसके बचने की उम्मीद कम होने लगती है। भैया ताक्यो बेहद दुखी होकर बहन की अंतिम घड़ी में उसके साथ उस घने जंगल में देर रात तक रहता है। याई लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने भैया से कहती है, भैया, आखिरी बार मुझे अच्छे से देख लो, इसके बाद मैं आपको कभी कष्ट नहीं दूंगी। आप मेरे प्यार और यादों को सदा अपने हृदय में बसाना। मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ पिताजी को मेरी इस दुर्दशा के बारे में मत बताना, वरना वे बहुत दुखी होंगे। आप जहाँ भी आराम के लिए रुकेंगे, इस दिशा की ओर मुँह करके मुझे एक बार ज़रूर याद करना। मैं जिस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त होंगी, वहाँ पर धान और खूबसूरत पौधे उगेंगे। आप कभी फिर उन रास्तों से गुजरें तो उन पौधों को देखकर मुझे याद करना। बहुत ही भारी मन से ताक्यो बहन को वहीं छोड़कर घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर रोते हुए उसने अपने माता पिता को सारी कहानी बताई। माता पिता दोनों रोने लगे। समय गुजरता गया और 1 साल के अंदर ही दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। ताक्यो अब अकेला रह गया। कुछ दिनों बाद उसने विचार किया कि एक बार बहन को वहीं जाकर देख आता हूँ। जंगल में उसी जगह जाकर उसने देखा कि चारों ओर धान की फसल लहलहा रही है। उसे एक पल ऐसा लगा कि उसकी बहन उसे देख रही है। उसने वहाँ से कुछ धान काटकर उससे एक पुतला बनाया
और उस पुतले को लेकर घर चला गया। वह थका हुआ तो था ही, घर पहुंचकर सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सारा घर साफ सुथरा है और भोजन भी तैयार है। पानी का बर्तन भी भरा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन खाना खाकर वह अपने खेत पर काम करने चला गया। शाम को घर आने पर उसने देखा कि रात का खाना किसी ने बना कर रख दिया है। अब वह आश्चर्य से भर गया और सोचने लगा कि कौन है जो उसके नहीं रहने पर सारा काम कर दे रहा है। अब ऐसा रोज होने लगा। एक रात को उसने सोने का नाटक किया और छुप कर देखने लगा। उसने देखा कि उस पुतले में से उसकी बहन बाहर निकली और घर का सारा काम करके पुतले में वापस चली गई। ताकियों की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। इस बार जैसे ही उसकी बहन बाहर आई, उसने पुतले को जला दिया। उसकी बहन फिर वापस नहीं जा पाई और दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे।